Subscribe to our channel, Sun TV News, and press the bell icon for the latest updates. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ सां गॾु मां जो मेज़बान मेराज हबीब। अॼु हिकु भेरो ॿीहर अरिड़हीं तरमीम NFC वारे मामले ते बहस जारी रहियो। MKM पारां सीनेट में रिथ जमा कराई वई, जंहिंमें अपोज़िशन जे सभिनी पार्टियुनि पारां उनजी मुखालफ़त कई वई। PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी पारां बि अॼु प्रेस कॉन्फ्रेंस कई वई। PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी इमरान ख़ान जे हवाले सां इहो वाज़े करे छॾियो त जेके सिलेक्टर इमरान ख़ान खे जिन आंदो आहे उन्हनि वॾी ग़लती कई आहे। उन पर इहो पिणु चयो त अरिड़हीं तरमीम NFC खे को नुक़सानु पहुतो त इस्लामाबाद ताईं वञण लाइ तयार आहियूं ऐं उन पारां इहो पिणु चयो वियो त हिन हुकूमत जी पोइ का परवाह न कई वेंदी। ऐं उन सां गॾोगॾु PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी पारां कैलेक्ट्रिक जे हवाले सां हुकूमत ते तनक़ीद कई वई। कोरोना वारे मामले ते टेस्टनि जे हवाले सां बिलावल भुट्टो ज़रदारी पारां हुकूमत ते तनक़ीद कई वई ऐं गॾोगॾु बिलावल भुट्टो ज़रदारी पारां JITs जो पिणु ज़िक्र कयो वियो। सभ खां पहिरियों ॿुधूं था त PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो अॼु छा चवणो छो। दुनिया में जो मुआशी बहरान हमारे सामने आ रहा है, जो पाकिस्तान में ज्यादा संगीन होगा आपका सिलेक्टेड की वजह से, उसका भी मुकाबला करें और फिर साथ साथ ये जो सियासी इंजीनियरिंग और NSC अवार्ड के खिलाफ साजिश चल रहा है उसका भी मुकाबला करें। हम इसके लिए तैयार हैं, हर जगह पे हर महाज पे लड़ने को तैयार है। NFC पे, आपके टैक्स कलेक्शन पे हम अपना केस हर फोरम पे लड़ने को तैयार है। ये हुकूमत हर फोरम पे फेल हो चुका है। ये वो वजीर आजम है जिसने मोदी के इलेक्शन कैंपेन के दौरान मोदी की हमायत की। लॉकडाउन से लेके आज तक डबल बिलिंग, ट्रिपल बिलिंग, ऊपर से इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रहा। और अब जो सिलसिला पहले हमारे देहातों में होता था अब हमारा कैपिटल में हो गया है। घंटों का लोड शेडिंग, किस चीज का बिल दे रहे हैं कराची के वहां? ये क्या है, नाइंसाफी है कि कराची में बिजली आती नहीं और बनी गाला से बिजली जाती नहीं। जी नाज़रीन, बिलावल भुट्टो ज़रदारी जी ॻाल्हि ॿोल अवां ॿुधी। मजबूरी तरह सां हिकु पासे NFC अवार्ड जे हवाले सां वफ़ाक़ चाहे पियो सूबनि जा जेके पैसा आहिनि उन्हनि खे उन्हनि मां वधीक कटौती कई वञे ऐं ताज़ो ई असां इहो ॾिठोसीं पिणु। ऐं उन सां गॾोगॾु हिन वक़्तु जेके मामला आहिनि उहे वधीक संजीदा थींदा वञनि पिया। इन ते पाण प्रोग्राम में ॻाल्हाईंदासीं। कैलेक्ट्रिक वारो मामिलो आहे जंहिंजे लाइ कुझु ॾींहं पहिरियां ई असद उमर ऐं गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल पारां चयो वियो हो त गैर ऐलानियल अण ऐलानियल जेका लोड शेडिंग आहे उहा सूमर खां न थींदी, पर उन जो सिलसिलो बि जारी आहे। गॾोगॾु ॻाल्हाईंदासीं JITs जे हवाले सां। जेका हिन वक़्तु गुफ़्तगू थिए पई उहा उज़ैर बलोच निसार मोराई जी JIT ते थिए पई ऐं बल्दिया टाउन वारे सान्हे जी JIT जो को बि ज़िक्र न पियो थिए। ऐं उन सां गॾोगॾु जेका कराची में सालनि ताईं दहशतगर्दी रही, हिते जेका बरबरियत रही, उन ते को बि ज़िक्र न पियो थिए। सियासत हिन वक़्तु हर तरफ़ खां असांखे थींदे नज़र अचे पई। असांखे हिन वक़्तु फोन लाइन ते ज्वाइन कयो आहे सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर आहिनि फिरदौस शमीम नकवी साहब। नकवी साहब, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। जी सर, बताइएगा, आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है मजमूई तौर पर हुकूमत के हवाले से उन्होंने कहा है कि अगर 18वीं तरमीम और NFC के लिए हुकूमत की कुर्बानी देनी पड़ी तो वो भी देने के लिए तैयार हैं। वो जो करना चाहें करें, हम तो जो हम समझते हैं कि मुल्क की तरक्की के लिए चीजें के लिए हम जद्दोजहद करेंगे, आइन के मुताबिक करेंगे, आइन के बताए हुए तरीके के तहत करेंगे। NFC जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। हम अक्रॉस द बोर्ड, क्योंकि हमारे पास वो मेजॉरिटी तो नहीं है इस वक्त कि हम कह सकें कि हम अपनी पार्टी के बलबूते पे कर सकेंगे, लेकिन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और दूसरी जमातें भी समझते हैं कि 18वीं तरमीम के अंदर NFC अवार्ड का जो क्लॉज है वो वफाक के लिए मुनासिब नहीं है। और इस वक्त जो सूरत हाल है, अगर इसी सूरत चला तो वफाक बहुत कमजोर हो जाएगा और वफाक कमजोर होगा तो पाकिस्तान कमजोर होगा। जबकि हम इस बात पे भी यकीन रखते हैं कि मजबूत सूबे मजबूत वफाक, लेकिन ये इस वक्त 18वीं तरमीम में जो फाइनेंशियल सिचुएशन आई है वो बड़ी खराब है। दूसरी चीज जो मैं समझता हूँ कि 18वीं तरमीम में लिंक करने की जरूरत है, NFC को PFC के साथ भी मिलाना जरूरी है। 2007 से सूबों ने PFC की अवार्ड नहीं दिया है, खासतौर पर सूबे सिंध ने। तो वो जो कहते हैं कि हम जो है डेवोल्यूशन ऑफ पावर पे यकीन रखते हैं, वो बस सूबे पे आके रुक जाते हैं, वो बल्दियाती निज़ाम को कोई भी इख्तियार नहीं देने को तैयार। तो मैं समझता हूँ कि वो बातें करने के लिए खुद है, लेकिन शायद बिलावल भुट्टो साहब कभी कम उम्र है, उनको ये मामला समझ में नहीं आते।
कि इसके अंदर क्या क्या पेचीदगियां हैं। बाकी 18वीं तरमीम के बहुत सारे और भी मसाइल हैं जिसके ऊपर हम समझते हैं नेशनल पॉलिसीज होनी चाहिए, सूबों को इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। 18वीं तरमीम अवाम को ये पता होना चाहिए, इसमें 102 आर्टिकल थे जिनमें तरामीम आई है। हम कोई सारों के खिलाफ नहीं है। 18वीं तरमीम बहुत सारी बहुत अच्छी तरामीम है कि जैसे सरहद का नाम खैबर पख्तूनख्वा किया, हमने कभी तराज करते हम कहते बिल्कुल। हमने कहा 58(2) भी खत्म हो जाए, हम कहते हैं बिल्कुल सही है, खत्म होनी चाहिए। हमने ऐसी बहुत सारी चीजों में हम के सूबों को डिवॉल्व की जाए, मिनिस्ट्रियां बिल्कुल की जाए, लेकिन जो पॉलिसी है जैसे एजुकेशन पॉलिसी सेम होनी चाहिए, हेल्थ पॉलिसी सेम होनी चाहिए पूरे पाकिस्तान में, लेबर पॉलिसी सेम होनी चाहिए, इनकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो सूबों के पास होनी चाहिए। जंगलात की पॉलिसी सेम होनी चाहिए, क्लाइमेट चेंज के ऊपर सेम होना चाहिए, वाटर की पॉलिसी सेम होनी चाहिए। इसलिए पंजाब में पानी को खराब कर रहा है तो सिंध क्या करेगा सही करने को? जब तक पूरे मुल्क के अंदर कानून नहीं होगा कि दरियाओं के अंदर कोई गंदगी नहीं डाल सकता, तो सूबा सिंध अकेला क्या कर सकते हैं गंदगी के बारे में? तो सर गुजारिश ये है फिरदौस साहब बताइएगा कि अब तक अगर देखा जाए, आपने अभी भी जिक्र किया वजारतों के हवाले से और जो दूसरे मामलात हैं, इस वक्त जो ताज़ा सूरत हाल नज़र आ रही है, कुछ अरसे से जो हम देख रहे हैं, ख़ास करके कलेक्शन के हवाले से मामलात सामने आए, फिर उस पर सिंध और वफाक के बीच में एक इख्तलाफात हमें नज़र आए। तो अगर वफाक के पास ऐसी कोई रिजर्वेशन हैं तो ये जो मामलात हैं ये बैठकर भी हल हो सकते हैं ना? तो ऐसी कोई कोशिशें हो रही हैं कि पीपल्स पार्टी को अब महसूस हो रहा है कि खतरा है 18वीं तरमीम और एनएफसी को? देखिए, पीपल्स पार्टी को सिर्फ एक ही खतरा है, वो पापा बचाओ मुहिम पे लगे हुए हैं। उसके लिए वो मार्चें करते रहते हैं, कभी क्विक मार्च, कभी ट्रेन मार्च, कभी गेम मार्च, कभी लॉन्ग मार्च, और होता कुछ नहीं है उनसे। तो ये पापा बचाओ मुहिम के अंदर तो हम उनके इस प्रेशर में आने से रहे। जहां तक वैसे बात करें तो जो हकाइक है ज़मीनी, वो 18वीं तरमीम की जो है वो कोई सहीफा नहीं है, इसमें इंसान का बनाया हुआ कानून है। अगर इससे कुछ दिक्कतें हो रही हैं तो उसमें तब्दीली आनी है, और तब्दीली के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उसका असेंबली में रुकन है, वो अपना किरदार अदा करें। उनको नैब के कानून को भी लेकर आए कि नैब के कानून में तरमीम कर दो। जो पीपल्स पार्टी कहती थी वो करना चाहती थी, अब वो कुछ भी नहीं कह रहे, अब वो भागे हुए। तो हम तो ये जो दोगला किरदार है ये हमारी समझ में नहीं आता, लेकिन हम जरूर कोशिश करेंगे कि सबको ऑन बोर्ड लेके चले, हमें उस पर एतराज नहीं है। लेकिन हमने एक चीज का फैसला किया हुआ है, हम जो है चोरों और लुटेरों के आगे जो है झुकेंगे नहीं, हम उन्हें एक्सपोज करेंगे। ठीक है फिरदौस साहब, आज उन्होंने एक और बात की है, ज़ाहिर है आप मामले को देख रहे हैं, पिछले हफ्ते से जो सिलसिला हमने देखा खास करके कराची के हवाले से, इलेक्ट्रिक के हवाले से, आज उन्होंने एक और सवाल भी उठाया इब्राज कंपनी के हवाले से। तो किसके साथ जो उसके सीईओ हैं आरिफ नकवी साहब, उनका ताल्लुक है? जी, आरिफ नकवी साहब का ताल्लुक अबराज से था। हेलो जी 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 बिल्कुल, मैं आपको सुन रहा हूँ। कि आपका सवाल ये है कि अबराज नकवी साहब का क्या ताल्लुक किससे है? उनका ताल्लुक के इलेक्ट्रिक से था, अब नहीं है, इससे कि वो खुद अबराज जो है वो अंडर लिक्विडेशन प्रोसेस में है, तो उसके ऊपर तो अब लिक्विडेटर आके बैठ गया है। अब जो कुछ अबराज के असासे हैं वो लिक्विडेटर के पास है। इस वक्त क्या मसला आ रहा है कि इलेक्ट्रिक के हवाले से? इलेक्ट्रिक के सारे सबसे बड़ा मसला ये है कि जिन्होंने 2009 का माहिदा किया था वो बड़ा लूज माहिदा किया था, जिसके अंदर उन्होंने के इलेक्ट्रिक को किसी चीज पे बांधा नहीं। दूसरी चीज ये है कि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने जितनी पावर प्लांट्स लगाए उसमें कोई ये ख्याल नहीं रखा कि कराची को भी नेशनल ग्रिड से बिजली मिल सके। तीसरी चीज ये, उन्होंने जब कराची को वहां से बिजली मिल रहे थे नेशनल ग्रिड से, तो कराची पावर, इलेक्ट्रिक पावर, ये इलेक्ट्रिक को जितनी बिजली के घर लगाने चाहिए थे उतने बिजली घर उनसे नहीं लगवाए। तो आज नतीजा ये हो गया है कि कराची के अंदर बिजली की कमी है। अब इस बिजली को कमी दूर करने के लिए पिछले साल अक्टूबर में ये फैसला किया गया कि कराची के लिए 2 इंटरकनेक्शन नेशनल ग्रिड से और पैदा किए जाएं, जिसके बाद नेशनल ग्रिड से वो तकरीबन 2100 मेगावाट बिजली ले सकेंगे, जो इस वक्त 650 मेगावाट है।
लेकिन ये इंटरकनेक्शन जो बन रहे हैं उसका पहला इंटरकनेक्शन 2022 मई में तैयार होगा और दूसरा कनेक्शन जो है वो 2023 मई में होगा। और कराची इलेक्ट्रिक को 2 पावर प्लांट लगाने की इजाजत दी हमने आने के बाद, और वो पहला पावर प्लांट जो है 2 साल में लगने थे। तो पहला पावर प्लांट जो है वो अप्रैल 2021 में पावर देगा 450 मेगावाट, और दूसरा अगस्त 2021 में 450 मेगावाट देगा। फिर तो साहब ये ज़ाहिर है आप फ्यूचर की बात बता रहे हैं, उस दिन असद उमर और इमरान इस्माइल साहब बनने शुरू हो गए ना। ये नहीं है पावर प्लांट एक दिन में नहीं बनता। पावर प्लांट ये नहीं है कि अलादीन के चिराग को लगाया। बिल्कुल बिल्कुल जाहिर है। आपने ये भी ऐलान किया था कि आज के दिन से गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं होगी, और अभी तक हो रही है कराची में। नहीं देखिए, उसमें कहा था कि 70% कराची जो कि लो लॉस एरिया कहलाता है, उसके अंदर गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं होगी। पहले ऐलान होगा फिर लोड शेडिंग होगी। जो वो इलाका है जो कि हाई लॉस एरिया है, उधर जो है वहां लोड शेडिंग होगी। 77% इलाका में लोड शेडिंग होगी और इंडस्ट्री में लोड शेडिंग नहीं होगी। ये था जो मुआहदा तय किया गया। ठीक है फिर तो साहब इलेक्ट्रिक जो है वो पूरी कोशिश करके 3100 मेगावाट बिजली रोजाना पैदा करेगी। उसके लिए जो उनकी जरूरियात थी वो पूरी कर दी गई है। चलें, ये भी ज़ाहिर है आने वाले दिनों में इन चीज़ों का भी पता लग जाएगा। फिरदौस साहब, जेआईटीज़ का कुछ दिन से मामला चल रहा है, और देखा जाए तो जो 2 जेआईटीज़ हैं, उज़ैर बलोच और निसार मोराई के, उस पर डिस्कस हो रहा है। मैं इस प्रोग्राम में चाह रहा था कि आपके साथ जो बल्दिया फैक्ट्री वाली जेआईटी है उस पर डिस्कस करूं। बताइएगा, कराची में जो तकरीबन 3 दिहाइयों से यहाँ पर दहशतगर्दी रही, यहाँ पर टारगेट किलिंग रही, उसका असल जिम्मेवार आप किसको समझते हैं? मेरे ख्याल से इसका असल जिम्मेदार जो है एमक्यूएम अल्ताफ है, तो अब एमक्यूएम लंदन कहलाती है। अच्छा, उसके अलावा जो एमक्यूएम है वो उसकी जिम्मेदार नहीं समझते आप उसको? नहीं देखिए, दो मुख्तलिफ चीजें। एक क़यादत है, वो क़यादत से उन्हें बात कर ली, जो उन्होंने माजी में किया उससे माफी मांगी। जो मेन शख्स जिम्मेदार है, यानी मैं ये कोई कहूंगा कि हमाद सिद्दीकी जिम्मेदार नहीं है, रहमान बोला जिम्मेदार नहीं है, या जिन लोगों के नाम आ रहे हैं कि उनको बख्श दिया जाए। ये तो इन सब लोगों को जिन्होंने इस जुर्म का हिस्सा है, वो उस वक्त एमक्यूएम लंदन का भी हिस्सा था। ये आज पीएसपी में चले जाए या पीटीआई में आए, तो ये उनका किरदार को माफ नहीं किया जा सकता है। तो आप समझते हैं कि जो लंदन में है वो कराची की दहशतगर्दी के जिम्मेदार हैं, बाकी जो अलग हो गए? बात ये, जिस क़यादत ने इजाजत दी, अपनी पार्टी के अंदर कोई एहतसाब का अमल नहीं रखा, तो वो जिम्मेदारी उसकी है। यानी जैसे कि हम कहते हैं ना कि अगर लियारी गैंग वॉर हुई तो लियारी गैंग के अंदर अगर वो तमाम तर जिम्मेदारी से जुल्फ़िकार मिर्जा साहब पे डालना चाहे तो वो ज्यादती होगी, इसलिए कि हुकूमत पाकिस्तान की थी। चीफ मिनिस्टर कायम अली शाह साहब थे, उसके पार्टी के आसिफ अली जरदारी साहब सदर पाकिस्तान थे, वजीर आजम पाकिस्तान भी उन्हीं की पार्टी का था। ये नहीं है कि वो एक तरफ लोग मारे जाएं और उधर वो कहना कि ये तो जिम्मेदारी अब जुल्फ़िकार मिर्जा की, और जुल्फ़िकार मिर्जा क्योंकि जेडीए में, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं, इस तरह बारात नहीं हो सकती। ऐसा ही आप बात करें एमक्यूएम के हवाले से कि क्योंकि लंदन अलग हो गई तो अब जो एमक्यूएम और पीएसपी और जो ग्रुप्स हैं उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है यहाँ पर जो दहशतगर्दी? मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा वो अफराद जो उस वक्त उस पार्टी में थे और जिनका किरदार रहा है, उनको तो हर सूरत उनकी क्रिमिनल ट्रायल होगी, लेकिन जिम्मेदारी जो है, क्योंकि पूरी ऐसी तब्दील हो गई पार्टी की। एक पार्टी वायलेंस की हेडिंग रखती थी, अब जो 22 अगस्त के बाद सन 2016 के बाद जो पार्टी आई है, उसने कहा है कि हम नॉन वायलेंट हैं, हम नहीं बच्चे पे यकीन रखते। उन्होंने हम हर चीज से दूर कर लिया। उन्होंने कहा जो लोग हमारे अंदर पाकिस्तान दुश्मन है उनको भी हमने निकाल दिया। ठीक सर, तो क्या आप समझते हैं कि अब जो भी
किरदार हैं एमक्यूएम के हवाले से अगर आपकी ही बात की जाए तो 2018 के इलेक्शंस के बाद जो आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो भी रिकॉर्ड पर मौजूद है, उसमें भी आपने कहा था क्योंकि हमें नेशनल असेंबली में जरूरत है इसलिए एमक्यूएम के हम साथ हैं। माजी के आपके बहुत सारे बयानात हैं और आप ये चीज कहते आए हैं, अब वो क्या आपकी हुकूमत का हिस्सा है इसलिए उन पर हाथ नहीं डाला जा रहा, उस पर डिस्कस ही नहीं हो रहा? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई, देखिए तो मुख्तलिफ चीजों की बात आप कर रहे हैं। एक अददी शुमार जो हुकूमत कायम रखने के लिए चाहिए उसके लिहाज से वो हमारे इत्तेहादी, हमारा उनका 12 पॉइंट पे एक कॉमन एजेंडा तय हुआ है, उसके ऊपर हम भी पाबंद हैं, वो भी पाबंद है, अमल दराना वो पब्लिक किया हुआ है डॉक्यूमेंट, ठीक है, ये एक हकीकत है। इससे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अदद शुमार के लिहाज से वो बगैर इत्तेहादियों के हुकूमत कायम नहीं रख सकती। अब इत्तेहादियों को खुश रखना हमारी जिम्मेदारी है, उनको राजी रखना हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने तमाम असूल बालाए ताक रख रहे हैं। एक हद तक हम जाने को तैयार होंगे, इसी तरह हम कुछ भी करें तो हर सूरत में इत्तेहादी हमारा साथ देंगे। मेरे ख्याल से वो भी यही ध्यान देंगे कि हम हर सूरत हाल में तो नहीं साथ देंगे, हम भी किसी शराइत जिस पे आए हैं उन पे ही साथ देंगे। तो ये जमहूरियत का हुस्न कह दें, जमहूरियत की नजाकतें कह दें, जमहूरियत की मजबूरियां कह दें, कुछ भी कहें इसको, लेकिन जमहूरियत में ये होता है कि आपको पार्लिमानी निज़ाम में अददी अक्सरियत चाहिए होती है। ठीक है, उस हद तक तो बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, पर अगर देखा जाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से बातें हो रही हैं बहुत दिनों से और इस जेआईटी पर कोई खास बात नहीं हो रही। अली जैदी साहब को जो जेआईटीज मिली वो भी 2 ही थी और उसके बाद हबीब जान वाला मामला आया, वो भी कुछ दिन से गर्दिश कर रहा है, पर इसमें आपको नहीं लग रहा कि जो असल इसके जिम्मेदारान हैं उनको उनका नाम ही नहीं शामिल इन तीनों जेआईटीज की मैं बात कर रहा हूं? तो देखिए, मैं ये समझता हूँ कि पहली चीज ये कि ये जो कंट्रोवर्सी सिंध गवर्नमेंट ने उठाई भी है कि वो ये साबित कर रहे हैं कि उज़ैर बलोच हमारे किसी का जानने वाला नहीं था, हमारा कोई इससे ताल्लुक नहीं था। ये तो अब वो जितना भी कहते रहे, मुझे नविश्ता दीवार है, सारा पाकिस्तान इस बात को मान चुका है कि उज़ैर बलोच का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के साथ ताल्लुक था, कितना गहरा ताल्लुक था, कितना दरीना ताल्लुक था, किस हद तक है वो उनके अमल और उसके अमल से दोनों से जाहिर है। उसके 164 के बयानिए पे भी जाहिर है, हबीब जान के भी बयान से जाहिर है, वो तस्वीर से भी जाहिर है। अब वो कितना ही कहते रहे कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी जो है लियारी के अमन कमेटी के साथी भाई दिखा दो फिरदौस तकवी की तस्वीरें, दिखा दो इमरान खान की तस्वीरें, दिखा दो आरिफ अलवी जो जनरल सेक्रेटरी थे उनकी तस्वीरें, दिखा दो परवेज खट्टर की तस्वीरें। किससे रास्ते में थे भाई वो कहते हैं जलसे में वो लेके आए थे, हम कहते हैं कि भाई दिखाओ तस्वीरें, जलसे में कौन से लोग आए थे हमारे। अच्छा सर, तो पर बिल्कुल आप बातें करने से कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल कमीनी हकीकत ये है कि इस सूबे के अंदर बेतहाशा क्राइम्स हुए, मुर्तजा भुट्टो के कत्ल से लेके 5 मई 7 मई, फिर उसके बाद ये सानिया बल्दिया, फिर ये लियारी गैंग वॉर, ये सारे वो मौजूआत हैं जिनको अब कितने 12 से लेके 8 साल हो चुके हैं और अभी तक इस अरसे में उनके पीछे जो लोग थे उनमें से किसी को सजा नहीं मिली। इसकी जिम्मेदारी किसकी है? ये किसकी नाइल है? इसकी नायली पीटीआई की तो नहीं हो सकती, पीटीआई से हुकूमत में नहीं है। ठीक, बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। तो सर क्या हम जो कराची को पानी देने से काफी नहीं, बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। तो जो कराची में दहशतगर्दी हुई, कराची में हमने तायर प्लाजा, 12 मई, बल्दिया फैक्ट्री, 10 मुहर्रम, रबियुल अव्वल और लातादाद टारगेट किलिंग देखी, क्योंकि एमक्यूएम का उससे ताल्लुक अब इसलिए नहीं है क्योंकि अगस्त में अल्ताफ हुसैन की तकरीर के बाद उन्होंने खुद को उससे अलग कर लिया। क्या आप समझते हैं कि ये दुरुस्त बात है और ये इस फैसले की वजह से उन पर कोई उंगली नहीं उठ रही? अब नहीं, ये इधर तक काफी नहीं है, तो उन्होंने दुरुस्त कर लिया। उन्होंने कहा जो लोग इसके अंदर मुलव्विस हैं वो उनके साथ भी नहीं खड़े। तो आप समझें कि अब ये जो सब लोग थे वो मुलविस नहीं थे उस वक्त भी अल्ताफ हुसैन के साथ, अब जो एमक्यूएम के मुख्तलिफ पार्ट्स और पीएसपी नजर आ रहे हैं। मैं तो ये कहता हूं ना, कल जिस पे साबित होता जाए तो एमक्यूएम पे लाजिम है कि लोगों से जनाब करे, उनको अपने रैंक से निकाले।
मतलब वो निकाले, आप बात नहीं करेंगे और आप उसको नहीं, फर्दर हमें- आगे नहीं बढ़ाएंगे, अगर- जैसे आप दो और जेआईटीज बढ़ा रहे हैं। भाई देखिए, बड़ी सीधी बात है। अगर बाकी सतह पे हमें क्या हुआ था, इस वक्त कौन लेके आया था उजैर बलोच को, किसने पकड़ा, हम बात को किसने पकड़ा, रहमान बोला क्या सिंध गवर्नमेंट के लोगों ने पकड़ा बिल्कुल। था, ये एफआईए की टीमें गई थी। बिल्कुल बिल्कुल सिंधु को, जानता तो मिला है, हमने उनको पकड़ा है, सिंध गवर्नमेंट ने तो नहीं पकड़ा। तो जितनी आप इस वक्त बात सिंध हुकूमत, जरदारी साहब, फरियाल टालपुर साहिबा के लिए कर रहे हैं, उतनी एमकेएम के लिए भी कर रहे हैं। एक मिनट मुकम्मल है जी। सिंध गवर्नमेंट ने नेक्टा के ऊपर साइन किया था। नेक्टा में के तहत जिस किसी को वो समझते हैं कि टेररिस्ट एक्टिविटी में था, उसका नाम देना था, उसकी ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में हो सकती थी। हो सकती थी कि नहीं? बिल्कुल। तो क्यों नहीं नाम दिया इन लोगों का? ठीक है, अब वो बिल्कुल मैं आपकी बात मान रहा हूं। अब आपकी हुकूमत है, सिंध में आप अपोजिशन लीडर हैं और 2 जीआईटीज के ऊपर आप खुलकर बात कर रहे हैं, उनको आगे भी बढ़ाने के लिए बार बार गुजारिश कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से। तो मैं ये कह रहा हूं, मेरा नुक्ता ये है कि एमक्यूएम के हवाले से जो आप बात कर रहे हैं, तो वो भी तो इसमें शामिल हो ना। सॉरी, आपकी आवाज बहुत कट रही है, इसलिए मैं बार बार आपको रिपीट करने को कह रहा हूं, माजरत चाहता हूं, लेकिन मुझे सवाल नहीं समझ में आया। सर, मैं गुजारिश में ये कर रहा हूं कि अब जैसे 2 जेआईटीज की बात हो रही है उजैर बलोच और निसार मोराई साहब के हवाले से, तो बताइएगा कि क्या जो बल्दिया और उसके पीछे जो एमक्यूएम की मैं तो सबसे अहम जेआईटी बल्दिया को समझता हूँ। मैं समझता हूँ सबसे ज्यादा जुल्म ही बल्दिया पे हुआ है कि 300 लोगों को मार दिया गया एक वक्त में। इससे बड़ा तो जुल्म है ही नहीं। बाकी तो जेआईटी में तो वक्तन फौक्तन मारे गए, ये तो एक ही मकाम पे 285 लोगों को जिंदा जला दिया गया। इससे ज्यादा बड़ी बर्बरियत कोई नहीं है, इससे बड़ा कोई गुनाह और जुल्म नहीं है जो कराची की तारीख में हुआ। तो सर, इसमें जो सिंध हुकूमत ने सिर्फ 2 नाम दिए हैं, हमाद सिद्दीकी और जुबैर चरिया का, क्या आप समझते हैं कि सिर्फ वही जिम्मेदार हैं या फिर इसको आगे जाना चाहिए? देखिए, मैं कोई पुलिस अफसर नहीं हूँ, ना मैं एफआईए का अफसर हूँ। मैं समझता हूँ ये बातें इधर तक नहीं रुकती। जैसे कि आपको पता है, इमरान फारूक कत्ल केस के अंदर ताने बाने कहाँ कहाँ जाते हैं, अल्लाह तक गए थे। तो ये इतने बड़े बड़े फैसले ये सिर्फ हमाद सिद्दीकी के लेवल पे नहीं है, इसके आगे भी किसी का हाथ है। लेकिन किसका हाथ है? वो हमारी कानून की जो एजेंट पुलिस का काम है, हमारी एफआईए का काम है, हमारी फिरदौस शमीम नकवी साहब, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। नाज़रीन, मजबूरी तरह सां अॼु हिकु पासे अरिड़हीं तरमीम एनएफसी अवार्ड ते बहस जारी हो, तो गुज़िरियल कुछ अरसे खां जेआईटीज़ ते डिस्कशन हले पई ऐं अवां जे साम्हूं शयूं अचनि पियूं। 2 जेआईटीज़ उज़ैर बलोच ऐं निसार मोराई जे हवाले सां उन्हनि ते बहस हले पियो, पर जेका टीं जेआईटी आहे जेका उन्हनि खां अहम आहे, जेका कराची में सालनि ताईं दहशतगर्दी थी, जेके कराची में सालनि ताईं वाक़िया थिया जंहिंमें सिधो सो एमक्यू मुलविस हुई, उन ते को बि बहस, को बि ज़िक्र न पियो थिए। हिन करे पाण प्रोग्राम में ॻाल्हाईंदासीं अरिड़हीं तरमीम ते अॼु जेको बहस चयो उन ते वक़्तु ब्रेक असां सां गॾु रहिजो। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम जे हिस्से में पाण ज़िक्र कंदासीं अॼु हिकु भेरो ॿीहर अरिड़हीं तरमीम जे हवाले सां बहस हलियो पए। सेनेट में भी रज़ा रब्बानी पिण इन ते गुफ्तगू कंदे इहो चयो त जेके ताक़तवर धुरियूं आहिनि उन्हनि खे इन सां तकलीफ़ आहे। 1947 खां वठी हिन वक़्त ताईं सूबनि सां ज़ुल्म थींदा रहिया आहिनि ऐं हुन पारां इहो पिणु चयो त अगरि अरिड़हीं तरमीम पहिरियां हुजे हा त शायदि बांग्लादेश बि असां खां अलॻि न थिया। पोइ पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी पारां बि वाज़िब पैगाम ॾिनो वियो त अगरि अरिड़हीं तरमीम ऐं एनएफसी लाइ हुकूमत जी कुर्बानी ॾियणी पई त उहा बि ॾियण लाइ तयारु आहियूं। हिन ते पाण प्रोग्राम में ॻाल्हाईंदासीं। असांखे हिन वक़्तु फोन लाइन ते जॉइन कयो आहे सीनियर तजज़ियानिगार आहिनि, मुल्क जा मशहूर कानूनदान आहिनि, शुआब उस्तो साहब। सर, वॾी महिरबानी मुंहिंजी प्रोग्राम में वक़्तु ॾियण जे लाइ। शुआब साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, ॿुधाए जो ज़ाहिरा ही मामलो गुज़िरियल कुझु ॾींहंनि खां हले पियो अरिड़हीं तरमीम जे हवाले सां। ताज़ो ई जेका ज़रदारी साहब जी मौलाना फज़लुर रहमान सां मुलाक़ात थी, उन में बि इहो ॿुधाए पियो वञे त उहा बि अरिड़हीं तरमीम जे हवाले सां हुई। छा हिन वक़्तु वाकई के कोशिशूं थियनि पियूं अरिड़हीं तरमीम खे रोल बैक करण जे हवाले सां? साईं ॾिसो, हुननि जी त कोशिश आहे शुरू खां वठी त इहा अरिड़हीं तरमीम जेको आहे सो ख़तमु थिए ऐं सूबनि खे जेके हक़ मिलिया आहिनि उन्हनि खां ख़तमु थिया वञनि ऐं वरी को पावरफुल
सेंटर जेको आहे सो उन्हनि जे मथां इम्पोज़ कयो वञे। उहो त पहिरें ॾींहं खां वठी अरिड़हीं तरमीम खे जेके सेंट्रिस्ट माइंडेड माण्हू आहिनि जिन हमेशह हिन मुल्क ते राज कयो आहे उन्हनि त कॾहिं क़बूल न कयो आहे। सो हाणे हिन वक़्तु छाकाणि त मुल्क में तमामु घणा मसइला आहिनि, इक़्तिसादी मसइलो ख़ासि तौर ते ॾाढो ख़राब थी चुको आहे। फेडरल गवर्नमेंट जेके टैक्स जा रिफॉर्म्स करणा हुया उन्हनि खे टैक्स जो नेट वधाइणो हुयो ऐं कर्ज़नि खां पाण खे बचाइणो हुयो, उन में मुकमल तौर ते फेल वई आहे। ऐं जेके बि टारगेट्स हिननि रेवेन्यू जा रखिया उन में उहो फेल विया आहिनि अॼु ॾींहं ताईं। सो हिननि जी पंहिंजी नालाइकी आहे, तंहिंजे करे हाणे हिन वटि पैसा आहिनि कोन ऐं हिननि जा जेके ख़र्च आहिनि उहे पहिरों खां बि वधी विया आहिनि। हिन साल बि तव्हां ॾिठो त डिफेंस बजट हिन साल बि उन्हनि वधाए छॾी आहे। सो हिन साल हिन रिकॉर्ड इमरान ख़ान जे दौर में रिकॉर्ड जेको आहे सो लोन वरितो वियो आहे जेको शायदि नवाज़ शरीफ़ जे 5 सालनि जे दौर में बि न वरितो वियो। बिल्कुलु। सो हाणे जॾहिं तव्हांजी पूरी जेका इकोनॉमिक जेका पॉलिसी आहे उहा आहे कर्ज़नि जे मथां ऐं तव्हां जेके पावरफुल जेको इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल जेको असां वटि इलीट वेठो आहे उनखे टैक्स नथा करणु चाहियो ऐं तमामु घणी तक़रीबन 400-500 अरब रुपयनि जी छूट आहे हर साल टैक्स जी, त पोइ तव्हांखे सिर्फ़ु हिकिड़ो ई नज़र थो अचे तव्हां सूबनि जा जेके नाणे वारा जेके हुननि जा हक़ आहिनि उहे गज़ब कजनि। सो उहो हुननि जी पूरी कोशिशि आहे त इहो जेको 18th अमेंडमेंट में जेको NFC अलॻि आहे पर उहो बि 18th अमेंडमेंट सां ई जुड़ियल आहे, तो उनखे ख़तमु कजे। ऐं छाकाणि त हिन वक़्तु पीपल्स पार्टी जी लीडरशिप PMLN जी लीडरशिप उहा नैब जे केसिस में फाथल आहे ऐं रिसेंटली तव्हां ॾिठो त हिननि ॼाणी बुझी उज़ैर बलोच वारी कंट्रोवर्सी खे वरी पैदा कयो आहे ऐं कोशिशि था कनि त इन्हनि केसिस में बि ज़रदारी साहब खे ऐं ॿियनि माण्हुनि खे जेको आहे सो हुन में इन्वॉल्व कजे। मक़सदु इहो ई आहे त प्रेशर विझणो आहे ऐं प्रेशर विझी इहा 18th अमेंडमेंट खे जेको आहे सो रोल बैक करणो आहे। छा सम्झो था शोएब साहब अगर सूरत हाल के ॾिठो वञे मुस्लिम लीग नून जा कुछ अॻवान इहा ॻाल्हि करे चुका आहिनि त ॻाल्हि ॿोल इन ते थी सघे थी। ज़ाहिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हिन वक़्त स्टैंड वठी बीठी आहे। अगर असां ॾिसूं पोएं साल सेनेट जे इलेक्शंस में ॾिठोसीं हालांकि अपोजिशन वटि मेजॉरिटी पोइ बि हुकूमत पंहिंजो सेनेट चेयरमैन बचाइण में कामयाब थी। अगर वाकई ताक़त और धुरियूं को स्टैंड वठनि थियूं के कोशिशूं थियनि थियूं त ही पार्टियूं उनखे मुंहुं ॾेई सघंदियूं? ॾिसो पीपल्स पार्टी शायदि एॾो आसानीअ सां इनखे क़बूल न करे, छाकाणि त इन जो जेको फ़ाइदो थियो आहे पीपल्स पार्टी खे बि थियो आहे। हिकु त इंतिज़ामी लिहाज़ खां सिंध सरकार काफ़ी हाणे सेंटर खां जेको आहे सो आज़ादु आहे ऐं ॿियो इहो त 7 NFC अवार्ड जे नतीजे में जेको नाणे जो जेको शेयर आहे उहो वधियो आहे। 400-500 अरब रुपया या 300-400 अरब रुपया साल में हिननि खे मिलणु घुरिजनि। ऐं ॿियो इहो त 18th अमेंडमेंट में जेको प्रेसिडेंट जा पावर्स हुया उहे ख़तमु कया विया, प्राइम मिनिस्टर खे मज़बूत कयो वियो ऐं साॻे तरीक़े सां चीफ मिनिस्टर खे मज़बूत कयो वियो। गवर्नर जे मुक़ाबले में गवर्नर्स रूल लॻाइण जो जेको निज़ाम हुयो उनखे तब्दील कयो वियो। काफ़ी हुन में चेक्स एंड बैलेंसिस विधा विया आहिनि त जीअं को रिवायती तौर ते इस्लामाबाद पूरे मुल्क ते कब्ज़ो कई वेठो हुयो उनखे काफ़ी हद ताईं 18th अमेंडमेंट में न्यूट्रलाइज़ कयो वियो। तो पीपल्स पार्टी जी त मूंखे मतिलबु उमेद करे सघिजे थी त उहो रोकींदा, इन ॻाल्हि खे रेज़िस्ट कंदा। बाक़ी PMLN में ॿियनि जी मूंखे एतिरी ॼाण कोन्हे, पर मूंखे इहा ख़बर आहे त शहबाज शरीफ़ जेको आहे उहो इंतिहाई मौक़ा परस्त कूड़ो दगाबाज़ माण्हू आहे ऐं उहो सभु कुझु करण लाइ तयारु आहे। हिन वक़्तु शहबाज शरीफ़ जी पूरी कोशिशि आहे त एस्टेब्लिशमेंट सां कंहिं न कंहिं तरीक़े सां ठाह थिए ऐं हिननि जे मथां जेके केस आहिनि जेके हिननि करप्शन कई आहे अरबनि खरबनि रुपयनि जी, उहे हिननि खे ख़बर आहे त असां हुन करप्शन में फाथा पिया आहियूं। तंहिंजे करे शहबाज शरीफ़ ते मूंखे सख़्तु गणती आहे। उहो देरि न कंदो लेटर में,
सो शहबाज शरीफ़ जेकॾहिं राज़ी थी थो वञे, बल्कि मुंहिंजो त पंहिंजो अंदाज़ो आहे, थी सघे थो ग़लति हुजे, त शहबाज शरीफ़ जो हिननि सां मुखातिब थी चुको आहे, तंहिंजे करे हू आराम सां वेठो आहे। ऐं तव्हां ॾिसो त हिन वक़्तु ॼण त वरी प्रेशर जेको आहे सो हाणे PMLN खां थोरो घटिजी पीपल्स पार्टी ते वधीक आयो आहे। सो इहो हिकिड़ो मूंखे ख़दशो आहे त जेकॾहिं शहबाज शरीफ़ जे हथ में PMLN आहे, शायदि नवाज़ शरीफ़ न करे हा, पर शहबाज शरीफ़ करण में देरि न कंदो। ठीक सर, गॾोगॾु जेके रिजर्वेशन्स ॿुधाए पियो वञनि, ख़ासि करे हिन हुकूमत पारां PTI पारां ॾिठो वञे त जेके टारगेट रखिया विया पोइ साल बि उहे हासिल न थी सघिया। ॿिए पासे जेका सूरत हाल नज़र अचे पई, ज़ाहिर जेका ॿाहिरां इमदाद ईंदी हुई उहा बि ट्रंप पारां कुझु सालनि खां बंदि कई वई आहे, त उन खां पोइ अॼण हलाइण सिस्टम ॾुखियो थी वियो आहे हिन वक़्तु, ख़ासि करे वफ़ाक़ जे लाइ। अगरि डिफेंस जी ऐं सूबनि जी बजट कढनि था त पोइ कुझु हिसो वञी बचे थो ऐं उते रेवेन्यू जनरेट करण में मुकमल असांखे वफ़ाक़ नाकाम नज़र अचे पियो। त इन दौरान अवां छा पिया सम्झो त कहिड़ी पॉलिसी हुअणु घुर्जे जिते सभु मामला तय थी सघनि? सो सभ खां पहिरियों त वफ़ाक़ खे पंहिंजो जेको उनजो जेको आइन जे अंदरि जेको रोल आहे उन ताईं महदूद रखणु घुर्जे। वफ़ाक़ खे हाणे वधीक पैसनि जी ज़रूरत आहे ई कोन, छाकाणि त तक़रीबन 80% जेको असांजो सोशल सेक्टर आहे, डेवलपमेंट आहे जेका जनरली उहा त हली वई आहे प्रोविंस ॾे, ऐं वफ़ाक़ जे मथां जेको वॾे में वॾो बोझ आहे उहो आहे बेसिकली डिफेंस जो ऐं जेको कर्ज़ खयां अथऊं उन कर्ज़ जी जेको आहे सो डेट सर्विसिंग ऐं जेको आहे रीपेमेंट। हाणे इमरान ख़ान साहिबु जॾहिं पावर में न हुयो त हमेशह चवंदो हुयो त मां IMF ॾे कॾहिं बि न वेंदुसि ऐं मां टैक्स जा रिफॉर्म्स कंदुसि। इमरान ख़ान साहिबु मां तव्हांखे पहिरियों गुज़ारिश कई त नवाज़ शरीफ़ जा बि रिकॉर्ड भञी छॾिया ऐं जेतिरो कर्ज़ु हिन शख़्स 2 सालनि में खयो आहे शायदि हुननि 5 सालनि में बि न खयो। सो हे मुकमिल तौर ते नाकाम वियो आहे टैक्स जी उगाड़ी करण में, टैक्स जो नेट वधाइण में मुकमिल तौर ते नाकाम वियो आहे। जॾहिं हिननि जी पंहिंजी नाकामी नज़र थी अचे हिननि खे, ॿियो त हिननि जा जेके डिफेंस जा ख़र्च आहिनि उहे वञनि था अञा वधंदा। पूरी दुनिया में हिन वक़्तु तव्हां ॾिसो त डिफेंस खां वधीक माण्हुनि सोशल सेक्टर ते तवजो ॾिनी आहे, पब्लिक हेल्थ ते ॾिनी आहे, एजुकेशन ते ॾिनी आहे, इंफ्रास्ट्रक्चर ते ॾिनी आहे। असां वटि तव्हां ॾिसो त हर साल 300-400 अरब रुपया जेको फेडरल गवर्नमेंट रखंदी आहे, उन मां 100-200 अरब रुपया वरी हलिया वेंदा आहिनि सिक्योरिटी जे लाइ। सो प्रैक्टिकली असां वटि फेडरल जेका बजट आहे डेवलपमेंट जी उहा न हुजण जे बराबरि आहे, छाकाणि त हिननि अहिड़े क़िस्म जा अहिड़ो निज़ाम ठाहे छॾियो आहे जंहिंमें मुमकिन ई न आहे त तव्हां हिन मुल्क खे तरक़ी ॾेई सघो। सो हाणे हिननि खे ॿियो त कुझु नज़र नथो अचे, हिनखे इहो ई नज़र थो अचे त जेको सूबनि जो जेको नाणे जो जेको हक़ आहे उहो ख़तमु कजे ऐं वरी पोइ जेकॾहिं तव्हां नाणे जी जेका उन्हनि जो जेको रेशियो आहे 57.5 जेकॾहिं उहा घटायो था त पोइ सूबनि जे लाइ जेको सॼो सोशल सेक्टर आहे, अस्पतालूं ऐं तव्हांजा रोड रस्ता ऐं स्कूल ऐं जेको बि तमामु वॾो हिकिड़ो जेको सोशल सेक्टर जा जेके मुख़्तलिफ़ जेके डिपार्टमेंट्स आहिनि 28-30 उहे हलाइण नामुमकिन थी वेंदा। त पोइ छा कंदा? पोइ भला सूबनि खां वापसि वठंदा? इस्लामाबाद वेही जेको स्कूल ऐं अस्पतालूं हलाईंदो? सो मां सम्झां थो त बजाए जो हे टैक्स जा रिफॉर्म्स कनि, जेसि ताईं प्रॉपर पाकिस्तान में टैक्सेशन जो रिफॉर्म न थींदो, टैक्स जी मशीनरी खे हे मज़बूत न कंदा, उनखे रैशनलाइज़ न कंदा, पर हे इन करे कोन था करे सघनि जो तमामु वॾियूं माफ़ियाज़ वेठियूं आहिनि, तमामु घणा पावरफुल जेका वॾा वॾा इदारा मौजूदु आहिनि। पाकिस्तान उन्हनि मुल्कनि में आहे जिते इदारा सिर्फ़ु पंहिंजो कमु कोन था कनि जिन जे लाइ उहे ठाहे विया आहिनि, पर उहे इदारा डायरेक्टली जेको आहे सो मईशत में पंहिंजो उन्हनि जो स्टेट पैदा थी वियो आहे। तमामु वॾा वॾा जेको आहे उन्हनि जा सनती प्रोजेक्ट्स आहिनि जेके उहे इदारा था हलाइनि। तो इन जे करे टैक्स जो निज़ाम मूंखे नथो लॻे त कॾहिं ठीकु थींदो, छाकाणि त उहे इदारा टैक्स जो निज़ाम ठीकु करण ई कोन ईंदा। ऐं इहा जेका पावरफुल माफ़िया वेठी आहे इंडस्ट्रियलिस्टनि जी ऐं फाइनेंशियल सेक्टर जी, बिल्डर्स जी, इहा कॾहिं बि टैक्स न ॾींदी।
तो तंहिंजे करे टैक्स न मिलण जी सूरत में तव्हांखे कर्ज़ खणणा पवंदा। आख़िर में शहाब साहब ज़ाहिरा जेका सूरत हाल हींअर हले पई, जेके डेवलपमेंट्स थियनि पियूं, ताज़ो ई जॾहिं बजट खां पोइ वारी जेका सूरत हाल आहे ऐं कोशिशूं थियनि पियूं, छा सम्झो पिया त घणो अरसो ही जेके पार्टियूं आहिनि, सियासी पार्टियूं आहिनि, इनखे मुंहुं ॾेई सघंदियूं, या सम्झो पिया त वेझड़ में ई जेके शयूं चाहिनि पिया या रोल बैक करण जे हवाले सां NFC वारे मामले ते ख़ासि करे उन में हू कामयाबु वेंदा? ॾिसो, NFC 7 अवार्ड खां पोइ अॼु तक़रीबन 10 साल थी विया आहिनि, को नओं NFC तव्हांखे कोन मिलियो आहे। बिल्कुलु। ऐं पीपल्स पार्टी बि हिन ते का वधि में वधि पॉलिटिकल स्टेटमेंट ज़रूर ईंदी आहे हिकिड़ी ॿ, पर हिन ते को भरपूर क़िस्म जो को एहतजाज आइनी को रस्तो अख़्तियार न कयो आहे हिन वक़्त ताईं। पीपल्स पार्टी इन में ई ख़ुशि आहे। असांखे जेतिरा पैसा 7 अवार्ड मिलनि था उहे असांजे लाइ काफ़ी आहिनि, छाकाणि त माफ़ कजो उहे पैसा त ख़र्च थियनि कोन था, उहे खाई था वञनि। इन करे पीपल्स पार्टी बि ख़ुशि आहे हिन में। घणो सुवाल PMLN जो, त PMLN ॾिसो पंजाब जी पार्टी आहे, पाकिस्तान में हूअं बि 67% जेको आहे उहो पंजाब खे मिली थो वञे हर शइ। सो इन खां पोइ फेडरल गवर्नमेंट में बि पंजाब जो रेशो वधीक आहे, प्रोविंस पंजाब जो तमामु वॾो आहे, फौज में ॿियनि सभिनी इदारनि में हर जॻह ते हुननि, तंहिंजे करे हुननि खे फेडरल स्कूल मां बि तमामु घणो थो मिले, ऐं प्लस जेको हुननि जो पंहिंजो प्रोविंशियल आहे जो हिसो उहो बि उतां बि तमामु घणो थो मिले। ॿियो त पंजाब रिवायती तौर ते, तारीख़ी तौर ते इस्लामाबाद ऐं रावलपिंडीअ सां गॾु रहियो आहे। हे त हिकिड़ो हिन वक़्तु दौरु आयो आहे जंहिंमें नवाज़ शरीफ़ थोरो कोशिशि कई त रावलपिंडी खां जान छॾाइजे, पर हुन 3 दफ़ा कोशिशि कई आहे, पर 3 दफ़ा नाकाम वियो आहे। हाणे हिन वक़्तु जेका सूरत हाल आहे त PMLN काफ़ी कमज़ोर आहे, इंतिज़ामी पंहिंजे जेका पार्टी जे हवाले सां बि ऐं क़यादत जे हवाले सां बि। नवाज़ शरीफ़ खे पाकिस्तान मां कढी छॾण खां या कढी वञण खां पोइ हाणे सॼो जेको दारोमदार आहे शहबाज़ शरीफ़ ते आहे। शहबाज़ शरीफ़ वेठो ई न करे आहे त मां एस्टेब्लिशमेंट सां डील कयां, ऐं मूंखे यकीन आहे त हुनजो डील कंहिं न कंहिं हद ताईं कंहिं न कंहिं तरीक़े सां थी चुको आहे। सो हिननि वटि ॿियो कुझु कोन्हे ॾियण लाइ PMLN खे, एस्टेब्लिशमेंट खे ख़ुशि करण लाइ, सवाइ इन जे जो 18th अमेंडमेंट ते हू हिन सां राज़ी थी वञनि। ऐं जॾहिं PMLN राज़ी थी थिए त पोइ ॾाढो ॾुखियो थींदो, छो त हिते जेके MQM वारा वेठा आहिनि उहे ख़ुशि हूंदा आहिनि जॾहिं एस्टेब्लिशमेंट मज़बूत हूंदी आहे। तंहिंजे करे हो बि इहो ई चाहींदा त भल पीपल्स पार्टी जेका सो आइसोलेट थिए। तो ज़रदारी साहब जो जेको पंहिंजो ट्रैक रिकॉर्ड आहे उहो बि इहो ई रहियो आहे त हिकिड़ी सर्टेन लेवल ताईं त रेज़िस्ट कंदो आहे, पोइ उन खां पोइ उहो बि जेको हथियार फटी करे छॾंदो आहे। तंहिंजे करे पीपल्स पार्टीअ जा बि जेके हिन वक़्तु जेके हालत आहे उहा ॻाल्हि चङी कोन्हे। सो मां नथो सम्झां त एॾो को ॾुखियो थींदो हिननि जे लाइ, एस्टेब्लिशमेंट जे लाइ ऐं इमरान ख़ान जे लाइ, पर ॾिसजे अञा जेका साल हिन वक़्तु जुड़ियल बीठी आहे उन में त अञा ताईं लॻे ईअं ई थो त शायदि एतिरो जल्दी आसान न थींदो। ज़ाहिर ही मामला शुरुआत थी आहे, पर अॻिते हली ही वधी सघनि था। वॾी महिरबानी अव्हांजी शहाब साहब प्रोग्राम में वक़्तु ॾियण जे लाइ। नाज़रीन, मजबूरी तरह सां कुझु ॾींहंनि खां हिकु भेरो ॿीहर बहस हले पियो अरिड़हीं तरमीम वारे मामले ते। अॼु सेनेट जे इजलास में बि उन ते बहस थियो। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, JUIF, PMLN मुखालफ़त कई हुकूमत जे क़दमनि जी, ऐं उन खां पोइ बिलावल भुट्टो ज़रदारी पारां बि वाज़ह कयो वियो त अगरि अरिड़हीं तरमीम NFC जे लाइ असांखे हिन हुकूमत जी कुर्बानी ॾियणी पई त उहा बि ॾियण लाइ तयारु आहियूं। इन सां प्रोग्राम जो वक़्तु पंहिंजी पुॼाणी त पहुतो। पंहिंजे मेज़बान मेराज हबीब खे ॾींदा इजाज़त। अल्लाह ने Sim TV Network mobile app. Watch live TV and all programs on your mobile. Download the app